हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक धोबी थे और उनकी पत्नी धोबिन। वो जो धोबी और धोबिन थे, पूरा गांव के कपड़ा धोते थे, पूरा गांव के कपड़ा धोते थे, बहुत अच्छे से धोते थे। लेकिन वो जो धोबी और धोबिन थे, भगवान भोलेनाथ का भक्त थे, भगवान भोलेनाथ का पुजारी थे, भगवान भोलेनाथ के सेवा करते थे। लेकिन सेवा कहाँ करते थे? अपना घर में। गुरु भाई बहना, वो चर्चा में सबके यहाँ जाते थे, सबके यहाँ चर्चा में जाया करते थे और भजन गाते थे। उनका भजन सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना हर चीज छोड़कर और ध्यान लगाकर उनकी भजन को सुनते थे। माता सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती उनका भजन को सुनने के लिए पृथ्वी लोक पे आ जाते थे। गुरु भाई बहना, वो धोबी और धोबन जो थे, दोनों किसी के घर में चर्चा में गए थे। चर्चा में गए थे तो सारा लोग बोले, हे गुरु बहना, आप तो चर्चा में सबके यहाँ जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं चर्चा करवाते हैं? आप भी चर्चा करवाइए। तो गुरु भाई बहना, सब लोग एक विचार के नहीं होते हैं। वो बोले बेचारी धोबिन कि हाँ गुरु बहना, हम भी करवाएंगे चर्चा, मुझे भी बड़ा मन है, लेकिन क्या करूं, मैं नीच जाती हूं, पता नहीं मेरे घर लोग जाएंगे या नहीं, मेरे घर का, मेरे हाथों का प्रसादी खाएंगे या नहीं खाएंगे, मुझे नहीं पता। इसी कारण से हम चर्चा नहीं करवाते हैं। कुछ लोग बोले, बूढ़ी बुजुर्ग लोग बोले, ऐसा क्यों बोलते हैं गुरु भाई बहन? ऐसा क्यों बोले आप? गुरु बहन, आप करवाइएगा तो सबसे पहले आपके घर आंगन में हम आएंगे, आपके घर हम ढोलक बजाएंगे, हम चर्चा करेंगे, हम भजन गाएंगे, प्रसादी हम वितरण करेंगे, हम आरती उतारेंगे। आपके घर होगा तो मुझे बहुत बड़ा खुशी है। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हम पूरे मोहल्ला में हम सबको बताएंगे कि उनके घर शिव चर्चा है। ये बेचारी का बहुत हौस जागा, बहुत खुशी मिला और सोचे कि क्यों ना हम शिव चर्चा करवा ही ले। वो बेचारी शिव चर्चा के लिए तैयारी कर दी। सवेरा हुआ, सब गुरु भाई बहन के घर में गई और बोली कि चलिए मेरे घर शिव चर्चा है। सारी लोग सुनकर उनके घर गए चर्चा में। गुरु भाई बहना सब मिलकर चर्चा किए, भजन किए, गाए, बजाए। जब आरती होने का समय हुआ तो सारा गुरु भाई बहना बोले कि सारा लोग तो दया मांग लिए हैं, चर्चा कर लिए हैं, आरती भी हो ही जाना चाहिए। जो पूजा पर बहन बैठी थी उस घर की धोबन, वो कहती है हम भी भगवान से दया मांगते हैं। दया मांगे और उसके बाद आरती किए। आरती करके सबको आरती दिखाए, सारी लोग आरती ले लिए। लेकिन कुछ बहना आरती नहीं लिए। उनके मन में खोट था, कपट था कि ये तो धोबन है, ये घर घर के कपड़ा धोती है, इसके हाथों से हम आरती कैसे ले सकते हैं? लेकिन ऐसा बात नहीं है गुरु भाई बहन, ऐसा बात नहीं है। धोबन है तो क्या, कपड़ा धोना उसका तो काम है, उसका शरीर
जो है वो निर्मल है, शुद्ध है, वो भी भगवान को उतना ही पूजा करती है जितना हम करते हैं, जितना और लोग करते हैं उतना ही वो भी पूजा करती है। तो गुरु भाई बहन, वो धोवन जी थी बेचारी आरती करके और भगवान का जो भोग लगाई थी सारी गुरु बहना को बोली, बहन जी प्रसादी आप लोग वितरण कर दीजिए। सारा लोग बोलने लगे, नहीं बहन जी, आप पति पत्नी मिलकर सबको प्रसादी बांटिए, अच्छा लगेगा, हम लोग का खुशी मिलेगा। जो धोवन थे वो प्रसादी बांटने लगे, लेकिन गुरु भाई बहन उसमें 5 थी, वो 4 नहीं ली प्रसादी, 5 एक जगह बैठी थी। उन्हें गंदा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। धोवन के घर में चर्चा करने गई थी, छी छी राम राम कर रही थी। वो सारा लोग भजन कर रहे थे, लेकिन ये छी छी राम राम कर रही थी, उन्हें पसंद नहीं था। वो 4 प्रसादी नहीं ली और 1 ले ली, लेकिन बाहर निकल के और कहते हैं कि बहन जी हम प्रसादी नहीं लिए। तो दूसरी भी बोली हम नहीं लिए, तो तीसरा भी, तो चौथा भी, तो 5वीं कहती है बहन जी हम प्रसादी ले लिए हैं। बोले बहन जी आप ले लिए तो खा जाइए, आपका मर्जी, मुझे तो पसंद नहीं, हम तो इसके घर आए हैं, जाएंगे तो स्नान करेंगे, अच्छा से गंगा जल को शरीर पर छिड़केंगे। ये तो सारा के मरघट का और परसों का सब कपड़ा ही धोते हैं। गुरु भाई बहन मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अपने आप शरीर भिनभिनाहट लग रहा है कि मेरा शरीर पे कितना बदबू आ रहा है, गंदगी लग रहा है। ऐसे करके घृणा मान के और वो गुरु बहन जो थी प्रसादी लिए हुए, वो प्रसादी फेंक दी, नली में प्रसादी को डाल दी और वहाँ से चल दी। गुरु भाई बहन 5 आई और आके आपस में अपना घर गई और जाकर और सबसे पहले जैसे कि शरीर उसका शुद्ध हो, कुएं पे जाकर बाल्टी से पानी निकालकर और शरीर पे पानी उछली, अपना बालों घिस कर नहाई, अच्छे से कपड़ा धोई, गंगा जल को अपने पवित्र जल से छिड़की और उसके बाद ही अपना घर में घुसी। उसके परिवार कहने लगे कि अरे शिव चर्चा में जाती थी तो तू स्नान नहीं करती थी, लेकिन आज स्नान क्यों की है? तो ये कहती है मैं क्या करूं, आज तो धोवन के घर में चर्चा के लिए चले गए थे, करूं तो क्या करूं, मैं तो बेबस हूं, छी छी राम राम, मेरा शरीर तो गंदगी लग रहा है। जो घर के लोग थे वो डांट दिए कि भला क्या जरूरी था जाना, नहीं जाते। ये कहने लगे गए तो क्या करें, जाना तो मजबूरी था, चले गए, अब नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना कुछ बातें बनाकर अपना सब कोई रहने लगे। लेकिन जब रात्रि हुआ तो सारा शरीर में बहुत बड़ा बड़ा जख्म हो गया, 5 का बहुत बड़ा बड़ा शरीर में जख्म हो गया। सुबह उठकर देख रहे हैं तो उनका शरीर देखा हुआ नहीं जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा उनका शरीर जो है जो गल गया, पूरा जख्मी हालात हो गया। उनका पति देखे, सास देखे, ससुर देखे तो कहने लगे कि तुम्हारा शरीर में ऐसे कैसे हो गया? कहने लगे कि क्या करूं, मुझे नहीं पता, उनका घर में तो गए इसीलिए हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबके परिवार ले गए डॉक्टर के घर, डॉक्टर के घर ले गए, डॉक्टर के समझ में नहीं आया, बोले कि रातों रात ऐसे कैसे हो गया। डॉक्टर इलाज किए तो और दुगना बीमारी हो गया। डॉक्टर कहने लगे कि अभी इनका बचना मुश्किल है, इनका बचना मुश्किल है, इन लोगों ने नहीं बचेंगे। बड़े से बड़े डॉक्टर के यहाँ ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिए। अब ये जो 5 जख्मी हालात में थी, 5 आपस में अब सबके एक दूसरे से सुनने का मिल रहा है कि उसका बहू भी इसी तरह हुआ है, उसका बहू भी उसी तरह हुआ है, तो उसका 5 का 5 ऐसा ऐसा क्या हुआ, आखिर क्या कारण है। बहुत लोग टूट गए कि तो धोबी के घर चलते हैं, धोबिया को मारेंगे पीटेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना और बूढ़ी बुजुर्ग थे, कहने लगे अरे इसमें धोबिनिया का क्या गलती है, उसके घर तो हम भी गए, हमको प्रसादी दिया, हम प्रसादी खाएं, आरती लिए, उसके घर भगवान के माथा टेके,
लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा ऐसा 50 गुरु बहना बोले। अब इन 5 जो थे इनका तो मुंह बंद हो गया, उनके घर भी नहीं गए मारने पीटने। लेकिन डॉक्टर इन्हें जवाब दे दिया कि 2 से 4 दिन में इनका मृत्यु तय है, अब ये नहीं बचेंगे। गुरु भाई बहना, जब रात में गुरु बहना सब सोए जो जख्मी हालात में थे, तो भगवान को ध्यान लगाए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे अर्धनारीश्वर, आप तो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। आपके आधा अंग में माता पार्वती और आधा अंग में आपका शरीर है। क्या हमने गलती की है तो कुछ मुझे बताइए, मेरा शरीर ऐसा क्यों? आज यदि हम पति के नज़र से दुनिया से चले जाएंगे तो मेरे पति अधूरी जिंदगी का हो जाएंगे। महादेव, मुझ पे अपना कृपा बरसाइए, आखिर क्या हुआ है? महादेव ने रात्रि में उसको सपने में बोले 5 का कि तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तूने उसके घर चर्चा में नहीं जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन जाकर उसके घर अपमान की हो। तू प्रसादी नहीं ली और जो ली हुई थी उससे तू फेंकवा दी। इसी कारण तुम्हारा ये शरीर हुआ, ऐसा कष्ट मिला। तूने स्नान की, गंगा जल को शरीर पर छिड़की, इसी कारण, और कोई बात नहीं। मेरा तो सब शिष्या उतना ही है जितना कि वो धोवन है, जितना तू है उतना ही राजा है, उतना ही प्रजा है। मेरे लिए सब कोई बराबर है। तो भला तू अपमान की तो इसका सजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भगवान से सपने में बोली, हे महादेव, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताइए। महादेव बोले, तू लोग भली भांति उसके दरवाजे पे जाओ और जाकर उससे मांगो कि तू मुझे प्रसादी दो। वो बची खोची जूठन भी प्रसादी दे देगा तो वो खा लेना, तब तुम्हारा शरीर कंचन हो जाएगा। गुरु भाई बहना, उनका घर चर्चा तो कराए हुए सप्ताह दिन से ज़्यादा हो चुका था। लेकिन ये कहती है कि तो महाराज, मेरा तो उठने का पाया कर्म नहीं है, हम जाएं तो कैसे जाएं? महादेव कहते हैं तुम्हारा जाने का शक्ति मिल जाएगा। मन में ठान लो कि आज से हम जात और प्रजात, बड़े और छोटे का भेदभाव नहीं रखेंगे। ये जो मन में ठान लिया, 5 का 5 अचानक उसके दरवाजे पे गए। बेचारा धोबी और धोबन डर गए कि गांव वालों ने ऐसा बताए थे, लगता है मुझे मारने पीटने आए हैं। लेकिन 5 हाथ जोड़कर और धोबन के पैर पकड़ लिए और कहते हैं कि हे बहन, मुझे जान बचा लो मेरा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा को रखवाली देखभाल कौन करेगा? हे गुरु बहना, मेरा जान बचा लो। बेचारी धोवन कहती है, बहन, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? यदि गलती हुआ है तो भगवान से माफ़ी मांगेंगे, मुझे क्षमा कर देंगे और तेरा शरीर कंचन कर देंगे। बहन बताओ। ये 5 मिलकर कहती है, बहन, तूने चर्चा करवाई थी तो प्रसादी हम नहीं लिए थे, भगवान को अपमान कर दिए थे। भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये सजा दी है। हम तुम्हारे घर से जाकर गंगा जल से स्नान किए थे और अपना चूड़ियाँ खोल दिए थे कि मेरा शरीर जो है शुद्ध हो गया, चूड़ियाँ खराब हो गया है, कपड़ा मेरा खराब हो गया। सोचे थे कि ये वस्त्र नहीं पहनेंगे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि बिना तुम्हारे हाथ धोए मेरा कपड़ा शुद्ध नहीं हो सकता है। तो भला तेरा घर आने से मेरा कपड़ा शुद्ध कैसे हो सकता है? हम तो भूल ही गए थे कि जब जन्म भी लेता है तो तुम्हारा मदद की जरूरी होता है, और जब मृत्यु भी होता है तो तुम्हारा ही मदद का जरूरी होता है। बहन, मुझे माफ़ कर दो, और तेरा घर यदि कोई बची खोची प्रसादी है तो मुझे दे दो। सारा लोग वहाँ पर जुट गए, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने लगे उन 5 का। वो जो धोवन थी वो घर में अंदर गई, अपने बेटी से पूछी, क्या बेटी, थोड़ा मोड़ा प्रसादी बच रहा है? उसके बेटी कहती है, माँ, तूने जो थोड़ा सा दी थी प्रसादी बाबू को, बाबू ने थोड़ा सा खाया था, थोड़ा सा रख दिया था, वो सूख गया है, थोड़ा सा उसमें चिट्टी भी लग गया है, क्या वो दे दूं? बेचारी धोवन कहती है, दे दो।
उसी में से थोड़ी थोड़ी प्रसादी जो जूठा था उसका बच्चा का वही दे दिया। भगवान का यह सब रचना था, कोई जूठा प्रसादी नहीं था, भगवान ये सब रचाए थे। प्रसादी जो था वो धोवन अपने हाथों से पांचों के हाथ में दी। पांचों ने उसी जगह प्रसादी खाए। प्रसादी खाकर घर गए। पांचों का शरीर गुरु भाई बहन कंचन हो गया, बिल्कुल पहले की भांति उसका शरीर हो गया, कंचन हो गया और उनका कोई दुख दर्द नहीं रहा। उस दिन से भेदभाव करना भूल गए और कोई जात पात का वैल्यू नहीं देने लगे और कोई जात पात उनका देखना बिल्कुल ये सब गलत हो गया। सारे लोग को समझाने लगे कि जात पात क्या है, भगवान के घर से तो एक ही जगह से आए हैं, लेकिन नीचे हम लोग जात फरमाए हैं, ऐसा करके सबको समझाने लगे। और उस दिन से भगवान का भक्ति में ज़्यादा जुड़े थे लेकिन अधूरी से। लेकिन उस दिन से उनका पूरा जो है पूरा प्रेम भाव दया भक्ति भावना से प्रेम से अपने भगवान भोलेनाथ के चरण को धरे, जो जिंदगी में वो छोड़े नहीं और सबसे कहते रहें कि भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ कीजिए, चर्चा कीजिए, दया कीजिए। पहला सूत्र में दया मांगिए और दूसरा सूत्र में चर्चा और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। भगवान भोलेनाथ सबको दया करते हैं, आपको भी दया करेंगे गुरु भाई बहना। आप जो जाप करना है या तो उंगली के गांठ पर कीजिए, या तो बादाम के दाने पर कीजिए, या तो मन ही मन कीजिए, या तो रुद्राक्ष के माले पर कीजिए, या तो किसी रूप से भी भगवान का जाप कीजिए। ऐसा करके सबको समझाने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।